नमस्कार दोस्तों, हॉरोस्कोप के एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो इनके जन्म की तिथि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 21 नवंबर 1959 रात के 10:22 और जो जगह है वो है झाड़िया, धनबाद। तो इनके पाम हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं, उसका वीडियो मैं डाल चुका हूँ इसी के साथ। तो उस पाम के एनालिसिस को पहले देखिएगा, उसके बाद इस हॉरोस्कोप को देखिएगा। तो ये जो हॉरोस्कोप है, इसकी अगर हम लोग लग्न के बारे में जानना चाहेंगे तो हम लोग को दिखेगी एक 4 नंबर की कुंडली बन रही है। तो 4 नंबर की कुंडली मतलब जो होती है कैंसर, जिसे हम लोग कर्कट कहते हैं। तो इनके लग्न जो है वो कर्कट होगी और यहाँ पे मून बैठा हुआ है, तो ये इनकी राशि भी कर्कट ही होगी। तो कर्कट लग्न और कर्कट राशि के जन्म है, और इनके जो लग्न के और राशि के लॉर्ड बनते हैं वो भी चंद्रमा ही होती है, जो खुद के घर में ही बैठा हुआ है। तो लग्न के लॉर्ड, राशि के लॉर्ड खुद के घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ से हम लोगों को क्लियर कट पता चल रहा है कि ये जो लग्न है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अपने ही घर में बैठा हुआ है राशि के लॉर्ड, लग्न के लॉर्ड। इनके जो भी गुण होंगे सब कुछ चंद्रमा से ही जुड़ी हुई होगी। अभी चंद्रमा तो हम लोगों को स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, लेकिन बाकी क्या स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो चंद्रमा के आगे भी कोई प्लैनेट है नहीं, साथ में भी कोई प्लैनेट है नहीं, पीछे भी कोई प्लैनेट है नहीं। तो इस अवस्था को हम लोग केमद्रुम दोष कहते हैं। केमद्रुम दोष जब आ जाए तो चंद्रमा वीक हो जाती है, दुर्बल हो जाती है। क्यों हो जाती है पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि चंद्रमा कोई मेन प्लैनेट है नहीं, ये एक सैटेलाइट है, पृथ्वी की सैटेलाइट है। तो ये क्या करती है, खुद की ये इसकी कोई अहमियत होए नहीं जब तक कि ना कोई मेन प्लैनेट इसके साथ में रहे या आसपास में रहे। अगर साथ में रहे या आसपास में मिले तो चंद्रमा को एक ताकत मिलती है और वो अपना कामकाज जो बढ़िया तरीके से कर पाती है। यहाँ पे चंद्रमा के आगे पीछे साथ में कोई नहीं है, तो चंद्रमा बिल्कुल अकेला पड़ गया है। और इस सिचुएशन को केमद्रुम योग कहते हैं, जिनके कारण आदमी कभी कभी ज़िंदगी में रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। डिसीजन ना ले पाना, डिसीजन जब भी लेते हैं कोई बड़ा तो घबरा जाना, दूसरे किसी से पूछना, ये सब कुछ इन लोगों में आ जाती है। और जब लगन के लॉर्ड बनते हैं, जब आपके लगन के लॉर्ड बनते हैं, उसकी अलग कुछ अहमियत होती है। क्या होती है, लगन जो होती है हम लोगों की ओवरऑल बॉडी, हम लोग की शरीर जो है कैसा रहेगा, उसकी स्ट्रेंथ कैसी रहेगी, हम लोग देखेंगे कैसे, हम लोगों की स्ट्रेंथ क्या होगी, हम लोगों की मेंटलिटी क्या होगी, हम लोगों की पर्सनैलिटी क्या होगी। तो ये सब कुछ जो होती है लगन के लॉर्ड डिसाइड करती है। जो इनके चंद्रमा है हमें शुरुआत में ही कमज़ोर देखने को मिल रही है। चंद्रमा जो है वो पुष्य नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो सैटर्न का नक्षत्र है, जो शनि की नक्षत्र है, राइट। तो शनि यहाँ पे कहाँ पे हैं, अगर हम लोग देखें तो शनि जो लॉर्ड बनते हैं इनके 7th हाउस का और 8th हाउस का। 7th हाउस तो मारक भाव है, लगन के लॉर्ड के साथ कनेक्शन होना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। 8th भाव भी बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ये सडन डिजीज़, एक्सीडेंट, ऑपरेशन, ये सबका घर दिखाती है। और ये सैटर्न को अगर हम लोग देखेंगे तो सैटर्न कहाँ पे बैठा हुआ है, 6th भाव में, 6वीं घर में। तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या मिल रही है, देखिए 6 नंबर के घर भी मिल रही है। 6 नंबर के घर कौन सा होता है, रोग के घर, लोन के घर, डिजीज़ के घर, आपके शत्रु के घर। तो ये जो इंसान रहेगा हमेशा अपने डिजीज़ से घिरा हुआ रहना चाहिए, शत्रु से घिरा हुआ रहना चाहिए, ऑपरेशन वगैरह की भी जोक बनती है, और हमेशा इतनी बड़ी बड़ी डिजीज़ होने का खतरा रहती है जहाँ से डेथ भी हो सकती है। सर्वाइव करना दूसरी बात है, क्योंकि सटन है तो सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन ये सारे डिजीज़ जो होगी उनको मौत तक देने की भी काबिलियत रखती है। मतलब बड़ी बड़ी डिजीज़ होना, छोटी मोटी डिजीज़ नहीं। तो ये सब कुछ हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। चंद्रमा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इनको जो पाम हम लोगों ने एनालिसिस कर चुके थे, वहाँ पे फिर से एक बार चलते हैं पाम की पिक्चर पे, देखते क्या है चंद्रमा में। देखिए चंद्रमा हम लोग को वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल मिली थी। देखिए पावरफुल होना और नेगेटिव पॉजिटिव होना दोनों में डिफरेंस है, इस बात को हमेशा समझ लीजिएगा, नहीं तो कभी भी एनालिसिस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे बढ़िया तरीके से। पावरफुल नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। पावरफुल होना है, क्योंकि अगर हम लोग सोसाइटी में देखेंगे तो पावरफुल इंसान ख़राब भी होते हैं, पावरफुल इंसान अच्छे भी होते हैं, रॉन्ग पावरफुल इंसान भी बहुत हम लोग देखते हैं आसपास में। उसी तरीके का ये चंद्रमा जो है पावरफुल तो है लेकिन नेगेटिव है। क्यों,
यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पावरफुल की इंडिकेशन कहाँ से पता चल रही है, वेनस माउंट से भी ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा नीचे जा रही है, बहुत ज़्यादा जगह ले रही है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है। नेगेटिव कैसे है अगर हम लोग पता करेंगे तो हम लोग को दिखेगी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लाइन है, छोटी छोटी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लाइन है, क्रॉस साइन है, ये सब कुछ नेगेटिव इंडिकेशन दिखाती है चंद्रमा में। तो यहाँ से हमें ये चंद्रमा की नेगेटिव इंडिकेशन भी देखने को मिली, जो हमें हॉरोस्कोप में भी देखने को मिल रही है कि चंद्रमा जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। लगन के लॉर्ड होने के बावजूद भी आपकी जो चंद्रमा है नेगेटिव है। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको मैं रेमेडी यहीं पे बता देता हूँ। चांदी की छोटी छोटी सिक्के बनाइएगा या ख़रीद लीजिएगा। बहते हुए पानी में 7 सोमवार को वो जो अपने छोटी छोटी चांदी की कॉइन बनाई हैं उसको हर मंडे को एक एक करके बहाते जाइएगा। तो आपकी जो चंद्रमा है उसकी जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगी। उसके साथ गेहूँ भी दे सकते हैं, जो भी गोल्डन कलर के ग्रेन्स आते हैं, गेहूँ हो सकती है, राइस हो सकती है, ये सब कुछ भी आप दे सकते हैं। लेकिन चांदी की जो सिक्का है वो आपको ज़रूर बहाना चाहिए। 7 सोमवार को आपको नदी में ज़रूर बहानी चाहिए। बहती हुई पानी, नदी ना हो तो और कोई बड़ी तालाब हो जहाँ पे हर वक्त पानी एक तरफ से दूसरी तरफ बहता रहता है, उस तरीके का अगर आपको बड़ी सी नहर भी मिल जाए तो भी होगा, ठीक है। लेकिन पानी बहना चाहिए, पानी एक जगह पे स्थिर नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होगा। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रही है चंद्रमा नेगेटिव है, जिनके कारण इनके हेल्थ के प्रॉब्लम आएगी, ऑपरेशन की जोग बन रही है, ऐसी डिजीज़ बड़ी होगी जिनके कारण मौत का संभावना भी हो सकती है। मौत होगी नहीं, लेकिन उस डिजीज़ से मौत हो सकती है, इस तरीके का डिजीज़ होना हो सकती है यहाँ पे। अगर और हम लोग देखें, चंद्रमा केंद्रुम दोष से घिरी हुई है, जिनके कारण भी आपकी जो मैंने कहा कि सोचने की समझने की कुछ प्रॉब्लम दिक्कत हुई है, परेशानी, डिसीजन लेने की जो दिक्कत, वो सब कुछ आ सकती है। सेकंड भाव के अगर हम लोग देखेंगे तो इसके मालिक बनते हैं सूर्य। सेकंड हाउस के मालिक जो है वो बनते हैं सूर्य। अगर हम लोग देखें वो कौन सी घर में है, तो यहाँ पे है 5th हाउस में। तो सेकंड हाउस का मालिक 5th हाउस में बनना बहुत ही बढ़िया योग है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। 11th हाउस का मालिक कौन है? 11th हाउस का मालिक जो आपको दिखेगा वो दिखेगा इस घर के जो मालिक बनते हैं, जो यहाँ पे 2nd नंबर में लिखा हुआ है, जो होती है वेनस, शुक्र। तो वेनस कहाँ पे बैठा हुआ है? वेनस बैठा हुआ है आपके 3rd हाउस में, कनेक्शन नहीं बन रही है। अगर सन की हम लोग स्टार लॉर्ड देखें, सन जो है वो अनुराधा नक्षत्र में बैठा हुआ है, सटन की नक्षत्र, काम में नहीं आ रही है। तो यहाँ से हमें 2 और 5 का कनेक्शन मिल रही है। और वहाँ पे कौन है? मरकरी है। मरकरी भी हम लोग देख रहे हैं कि अनुराधा नक्षत्र में बैठा हुआ है। जुपिटर जो है वो भी अनुराधा नक्षत्र में ही बैठा हुआ है। तो सारे के सारे जो प्लैनेट है 5th हाउस में बैठ के ये सैटर्न की ही कनेक्शन बना रही है। सैटर्न जो है 6th हाउस में बैठा हुआ है, 7th हाउस और 8th हाउस का मालिक है। तो यहाँ से 2 और 5 का कनेक्शन जब बन रही है तो आपके पास पैसे तो होंगे, बहुत अच्छे पैसे होंगे, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जितनी की हो सकती थी। अगर इसके साथ 11 का कनेक्शन बन जाता तो आप बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते थे। लेकिन 6 और 8 कनेक्शन के जुड़ने के कारण उतनी ज़्यादा अमीर आप नहीं बन पाएंगे, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। 3rd हाउस में क्या है? 3rd हाउस में हम लोग देख रहे हैं तो राहु और शुक्र बैठा हुआ है। कम्युनिकेशन की जगह पे राहु और शुक्र बैठ रही है, तो यहाँ से थोड़ी तकलीफ होगी आपकी कम्युनिकेशन के कारण, कम्युनिकेशन वीकनेस के कारण कभी कभी दिक्कत आपकी ज़िंदगी में हो सकती है। कैरियर आपकी जो होगी बिजनेस की तरह ही होगी। लीडरशिप क्वालिटी के कारण आपकी ज़िंदगी में सक्सेस मिलेगी, क्योंकि राहु जो है वो लीडरशिप को ही दिखाती है। 3rd हाउस जो होती है वो कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। 3rd हाउस में जो भी प्लैनेट होंगे अगर है तो उसी तरीके का कामकाज में हम लोगों को ज़्यादा सक्सेस मिलती है। तो यहाँ पे इस तरीके का कामकाज आपको ज़रूर करनी चाहिए कि आप जहाँ पे लीडरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। फैशनेबल आइटम का भी अगर आप कामकाज करते हैं, कुछ लग्जरी प्रोडक्ट का भी आप कामकाज करते हैं, तो भी आपको वहाँ से सक्सेस मिलेगा। शायद आपकी बिज़नेस उसी तरीके का हो सकती है। 4th हाउस में मंगल बैठा हुआ है, जिनके कारण खुद के घर होने का योग आपके बहुत अच्छे हैं। 4th हाउस मंगल का ही घर है और उसी में जो मतलब सिग्निफिकेंस होते हैं 4th हाउस का मंगल होती है, क्योंकि 4th हाउस जो होती है भूमि की जगह होती है, ज़मीन की जगह होती है, माँ की जगह होती है, और इसको सिग्निफाई मंगल करती है। और आपकी यहाँ पे मंगल ही बैठा हुआ है। मंगल अगर हम लोग देखें, मार्स किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? मंगल जो बैठा हुआ है आपके जुपिटर के नक्षत्र में बैठा हुआ है। जुपिटर आपकी 5th हाउस में है। रियल एस्टेट के कामकाज में या संपत्ति के कामकाज में भी आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलने का इंडिकेशन देखने को मिल रही है। 5th हाउस इंटेलिजेंट की जगह,
यहाँ पे आ जाती है आपकी मेन जो है सक्सेस की, आपकी जो मेन जो बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंट है, क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, खुद के ब्रांड भी है, तो आपको इंटेलिजेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमें यहाँ पे बुधादित्य योग देखने को मिल रही है। सन और मरकरी जब एक ही घर में बैठ जाता है तो बुधादित्य योग बनाती है। बुधादित्य योग मतलब बुद्धि की योग। और फिफ्थ हाउस जो होती है इंटेलिजेंट की घर होती है, वो भी बुद्धि की ही घर होती है। इंटेलिजेंट एक ही तरीके का बुद्धि ही है। तो इंटेलिजेंट योग बन रहे हैं फिफ्थ हाउस में इंटेलिजेंट के ही घर में, तब बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है और इंटेलिजेंट है, जिनके कारण आपको जितनी सक्सेस कम मिलनी चाहिए थी उससे ज़्यादा आपने सक्सेस हासिल की है ज़िंदगी में। ये बात मैं कंफर्म कह सकता हूँ। अगर ये योग ना होती तो आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते ज़िंदगी में। जो आपने किया है यही योग के कारण। और जुपिटर और सन एक ही साथ में रह जाए, एक ही घर में रह जाए तो कनेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो राजा है, इस तरीके से समझिए, जो राजा है, क्योंकि यहाँ पे हॉरोस्कोप की जो राजा है वो होती है सन, क्योंकि हमारे सौरमंडल में सन ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है, राजा है। और जुपिटर जो है वो गुरु है, देव गुरु है। तो राजा और गुरु जब एक ही घर में बैठ जाते हैं, वहाँ पे जो डिस्कशन होती है, उस डिस्कशन से जो भी कुछ निकलती है वो बहुत ही अच्छी चीज़ निकलती है। समझ लीजिए ना, अगर राजा और गुरु एक ही जगह पे बैठ जाए और दोनों में डिस्कशन हो और वहाँ से जो भी कुछ निकलेगा बहुत ही बढ़िया कुछ निकलेगा। तो इनके जो फिफ्थ हाउस है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाउस है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। एक जो यहाँ पे कमज़ोर कर रही है इनके फाइनेंशियल सिचुएशन को, वो कर रही है मरकरी और जुपिटर। ये इसे दारिद्र्य योग कहते हैं। ये योग होने के कारण क्या होती है ना, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसे की दिक्कत हो सकती है। चाहे ये बचपन हो सकती है कि बहुत सारे लोगों के बचपन जो है बहुत ख़राब जाती है। ऐसा भी हो सकता है किसी लोगों के पूरी ज़िंदगी अच्छी गई हो, बुढ़ापे में जाके फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज हुई। कभी ना कभी ज़िंदगी में फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आती ज़रूर है, अगर जुपिटर और मरकरी एक ही घर में बैठ जाए। सिक्स हाउस जो रोग है, डिजीज़ है, उसके घर है, और वहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है। सैटर्न जो बैठा हुआ है जुपिटर के घर में बैठा हुआ है। जुपिटर आपके जो है वो है इस घर के मालिक, और आपकी इस घर के ये मालिक। तो सिक्स हाउस के मालिक है और नाइन्थ हाउस के मालिक है आपके जुपिटर, जो सैटर्न के नक्षत्र में बैठा हुआ है। और सैटर्न खुद सिक्स हाउस में ही बैठा हुआ है, सॉरी, और सैटर्न जो है आपके खुद के ही सिक्स हाउस में बैठा हुआ है। सैटर्न, शनि क्या है, सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, और वो कहाँ पे बैठा हुआ है, सिक्स हाउस में, रोग की घर में। लोन अगर लेते हैं तो लोन की घर में सैटर्न जहाँ पे बैठ जाता है, वहाँ का जो कामकाज है बहुत स्लोली हो जाता है, स्लो हो जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो यहाँ पे एक नेगेटिव हाउस में जब भी सैटर्न बैठ जाएगा तो आपको जो भी सारे डिजीज़ होगी वो लंबे समय तक चलेगा। रिकवरी में टाइम आएगा, टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको रिकवरी में। इसीलिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ आपका होने का खतरा रहता है, और आपका हो भी चुका है। सैटर्न एट्थ हाउस का भी कनेक्शन जोड़ते हैं, क्योंकि एट्थ हाउस का मालिक है। तो जो भी सारे डिजीज़ होगी वहाँ पे ऑपरेशन का होना, हड्डी का चोट लगना, ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि पैरों में चोट लग जाते हैं ऐसे लोगों को, बड़े पैरों में ऑपरेशन होते हैं, हड्डी वड्डी टूट जाती है पैरों की। तो हड्डी का टूट जाना, बड़े ऑपरेशन होना, और इनके 4-5 ऑपरेशन हो चुके हैं। समझ लीजिए कितनी ज़्यादा इनको बैड इम्पैक्ट डाला है ये सैटर्न ने यहाँ पे। तो शनि की आपको रेमेडी करनी चाहिए थी, जो होती है आपको जो लोहे के जो छल्ला है वो आपको पहनना चाहिए था। आप अगर नहीं पहने हैं तो ज़रूर पहनिएगा, और साथ में पाँचमुखी रुद्राक्ष भी ज़रूर पहनिएगा। मैंने ये आपको ऑलरेडी कह भी चुका हूँ कि पाँचमुखी रुद्राक्ष पहनिए पाम के एनालिसिस में। ये आपको करेगा। नीलम नहीं, कभी भी नीलम धारण मत कीजिएगा, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा आपको बहुत ज़्यादा। तो अगर आपके पाम में, हाथ में अगर नीलम है तो उसे उतार दीजिएगा, ठीक है। नीलम आपके लिए कभी भी सूटेबल नहीं होगा। हाँ, गले में एमेथिस्ट ज़रूर पहन सकते हैं, उसका कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं आती है, पॉजिटिव ही रिजल्ट आती है। तो सैटर्न के कारण आपको बहुत ज़्यादा डिजीज़ होगी, रिकवरी में टाइम आएगी। सैटर्न को हम लोग जो भी निकाल रहे हैं, क्योंकि सैटर्न की रिकवरी जो हाउस होती है ना, वो होती है 11th और 5th हाउस। तो 5th हाउस तो हो गया ये आपका, 11th हाउस हो गया ये आपका। 11th हाउस का लॉर्ड बनता है आपका वेनस, 5th हाउस का मालिक बनता है आपका मंगल। दोनों के साथ सैटर्न का कोई भी दूर दूर का कनेक्शन है नहीं,
ये जो मंगल है ये आपका 5th हाउस का मालिक है। तो 5th हाउस और 11th हाउस जब कनेक्शन नहीं जोड़ता है 6th हाउस के साथ, ऐसे लोगों की रिकवरी में तकलीफ़ होती है, डिजीज़ रिकवरी नहीं हो पाती है, जिनके कारण आपको ये तकलीफ़ देखने को मिल रही है। तो आपको अगर पावर देना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देना है, कभी भी स्टोन पहनना है बहुत बढ़िया क्वालिटी के, तो डायमंड पहनिएगा। और मंगल के जो है आप मूंगा पहनिएगा। आपके पाम में मैंने पिक्चर में देखा है मूंगा है, लेकिन वो तो एक तो बहुत छोटा है और मीडियम क्वालिटी के है। आपको जो मूंगा पहनना है 15 कैरेट के ऊपर पहनना है, गोल्ड के साथ पहनना है, और जो कलर आपकी रिंग में है उससे भी बहुत ज़्यादा रेड होना चाहिए उसे। और एक मिनिमम 50 सेंट के ऊपर डायमंड पहनिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चाहे कितना भी बड़ा पड़े, लेकिन 50 सेंट के ऊपर होना चाहिए। डायमंड ज़रूर पहनिएगा। ये दो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहेगी स्टोन के मामले में, क्योंकि ये दो जो प्लैनेट है ये आपकी 5th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड है बनते हैं, जो आपकी जो रिकवरी होगी डिजीज़ की उसकी मदद करेगा। 7th हाउस आपका खाली है, 8th हाउस खाली है, 9th हाउस में केतु बैठा हुआ है। 9th हाउस होती है किस्मत की जगह, उच्च शिक्षा, हायर स्टडीज़ की जगह। यहाँ पे अगर केतु बैठता है तो हायर स्टडीज़ केतु के द्वारा होती है। तो ऐसे लोग अक्सर जो पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सारे जो विद्या है इसे ले पाते हैं। तो आपने एक सवाल पूछा है क्या ये जो है ये सारी शिक्षा ले पाऊँगा, तो ज़रूर ले पाएंगे आप, शिक्षा ज़रूर ले पाएंगे। यहाँ पे 9th हाउस में केतु बैठ जाए, सैटर्न बैठ जाए, ठीक है, तो ऐसे लोग इस तरीके का सब्जेक्ट में नॉलेज काफ़ी अच्छी ले पाते हैं। केतु भी सैटर्न भी ये दो चीज़ों में मदद करती है। लेकिन किस्मत में थोड़ी आपको रुकावट आएगी कि इसी केतु के कारण। केतु जो है आपकी नक्षत्र में बैठा हुआ है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो सैटर्न के ही है। तो 8th हाउस का मालिक 8th हाउस में जो बैठ रही है उसकी स्टार लॉर्ड 6th हाउस में बैठ रही है। तो 8 के साथ भी आपका 6th हाउस का कनेक्शन जुड़ रही है, 6-8 का कनेक्शन, ये भी एक नेगेटिव कनेक्शन है हेल्थ के मामले में। तो हेल्थ के कनेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा हम लोग नेगेटिव देख रहे हैं, पॉजिटिव कुछ भी नहीं देखने को मिल रही है अभी तक। तो हेल्थ में तो मुझे कॉन्सर्न देखने को मिल रही है। आप जैसा कहा अपने बारे में कि 4-5 आपका ऑपरेशन हो चुका है, हार्ट अटैक आ चुके हैं, हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्सर्न है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी हम लोगों को फाइट करना है। जो रेमेडी कहा है मैंने उसको ज़रूर करिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हालात जो है सुधरता हुआ दिखेगा। और क्या अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी है, और उसको और ज़्यादा अच्छी बना रही है यहाँ पे 5th हाउस। 5th हाउस ही आपकी सब कुछ है। यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा हाईली स्ट्रेंथ आपकी 5th हाउस है। इंटेलिजेंट के कारण ही, आपकी बुद्धिमत्ता के कारण की, आपकी जो सोच विचार करके जो आप निकालते हैं, आपका दिमाग में जो भी विचार आएगा वो इतनी ज़्यादा पुख्ता होगा, इतनी ज़्यादा पावरफुल होगा। किंग और गुरु बैठ के एक ही साथ में अगर कोई डिस्कशन निकल लेंगे, उतनी ही ज़्यादा ताकतवर आपकी भी डिसीजन होगी। तो वो सारे चीज़ों के कारण ही आपकी ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस मिला है। ऐसे और कोई बहुत ज़्यादा बड़ी जोग आपके हॉरोस्कोप में है नहीं जिनके कारण मैं बता सकता था कि मैं आप बहुत ज़्यादा अमीर इस तरीके से बनने, यही जोग के कारण आप बने। तो इसी तरीके से लड़िए, ये सारे रेमेडीज़ करते रहिए, आपकी जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके घटता जाएगा। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई हॉरोस्कोप लेके बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।